दोस्तों, पति और बेटा और जो पत्नी रहती है, पत्नी की बहन मिलकर अपने यानी कि जीजा को और अपनी पति को मारकर 3 तल्लों में यानी कि पन्नी में और उसके बाद कपड़ों में और बोरी में डालकर एक धर्म मतलब स्थान होता है मंदिर का, और वहां पर सिद्धार्थ आश्रम के पीछे एक पुलिया होती है, वहीं पर फेंक देते हैं। कुछ नहीं, एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी पत्नी पकड़ जाती है। बहुत 40 दिनों के बाद उसका भाई जो है उसमें लगा रहता है। 40 दिन के बाद खुलासा होता है क्या हुआ था इसके साथ, क्यों ऐसा उसकी पत्नी ने किया था। जो पति रहता है वो प्रॉपर्टी डीलर रहता है और 7 लाख रुपए घर पे रखता है, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या कांड हुआ, सारा का सारा इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फरीदाबाद के रहने वाले हरवीर सिंह मलिक जो रहते हैं उनकी वहीं पर रहते हैं, और उनकी पत्नी जो रहती है संगीता, दोनों आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उनकी शादी 1999 में हुई थी और उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे होते हैं मलिक जो रहते हैं। और उसके बाद में इनका कुछ दिनों बाद उनके पास एक बेटा होता है जिसका नाम होता है साहिल। साहिल 22 साल का होता है, और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में इन दोनों में कहासुनी हो जाती है। आपको बता दें कि हरवीर सिंह मलिक जो रहता है वो 10 तारीख के लगभग में जुलाई में गायब हो जाता है, और उसके बाद सभी लोग पूछते रहते हैं, गांव पड़ोस के सभी लोग पूछते हैं कि मलिक कहाँ गया है। और उसके बाद वो जो संगीता रहती है उसकी पत्नी रहती है, वो कहती है कि वो बाहर नेपाल चले गए हैं, शायद नेटवर्किंग इशू हो, इसी वजह से उनका फोन भी नहीं लग रहा है और 40 दिनों तक वो गायब रहते हैं। इतने इसके बाद उसका भाई भी फोन करता है, पता लगाता है कि कहाँ गए हैं, लेकिन उससे भी झूठ बोला जाता है कि वो नेपाल घूमने गए हैं। और उसके बाद में जब वहां पर कमरे में उसके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। आपको बता दे जो पत्नी और बेटा रहता है उसको जो है लड़ाई झगड़ा चालू रहता है। उसको 10 जुलाई के लगभग तारीख थी, और उसके बाद में आपस में इतना झगड़ा कर लेते हैं पति पत्नी, और वहां के गांव के पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी बोलती है कि ये हमारे घर का मैटर है, तुम लोग क्यों आए हो, हम घर में सुलझा लेंगे, और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद में शाम के समय जब सोते हैं, मलिक जो सोने चला जाता है अपने कमरे में और बंद कर लेता है दरवाजा। मलिक रहता है, उसकी साली भी आई होती है, और बेटा और उसकी माँ की बहन जो रहती है, माँ की बहन का नाम होता है ज्योति, तीनों लोग वहां पर रहते हैं। और उसके बाद ये तीनों लोग प्लान बनाते हैं ये कि अब इनको रास्ते से हटा देना चाहिए, और हटा भी देते हैं। जब बेटा जो रहता है वो जाता है, देखता है, खिड़की दरवाजा खटखटाता है, नहीं खोलता उसका पिता मलिक, और उसके बाद वहां पर जाता है, खिड़की से दरवाजा खोलता है। उसके बाद में उसकी माँ अंदर चली आती है, उसकी मौसी जो है वो भी अंदर आ जाती है, तीनों लोग अंदर आ जाते हैं कमरे में, और उसके बाद मलिक को गला दबाकर हत्या कर देते हैं। और उसके बाद 3-4 दिन तक वहीं पर रहते हैं। उसके बाद ये लोग ये नाटक करते हैं कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, कमरा या घर शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, सामान जो है घर का निकाल धर रहे होते हैं। और उसका जो लाश होती है, मलिक की लाश को भी उसी के साथ में बाहर कर देते हैं। उसमें 3 परत बताया जाता है कि उसमें पन्नी लगाकर उसको पैक किया गया था, फिर चद्दर लगाकर पैक किया गया था, फिर बोरी में डालकर बाहर एक सिद्धार्थ आश्रम है, उस आश्रम के बगल में एक खावा खंडक था, उसी में फेंक देते हैं। बाद में पता चलता है जब पुलिस जो उसका भाई रहता है ये सब पता लगाता है कि कहाँ गए, बताते हैं नेपाल गए हैं, फोन नहीं लग रहा। कुछ दिनों के बाद कुलदीप भाई रहता है उसका मलिक का, वो 31 जुलाई को आता है और जाकर पुलिस में FIR करवाता है गुमशुदगी का। वहां पर FIR किया जाता है। यहाँ पुलिस जो है पूछताछ करती है उसकी पत्नी से और उसके बेटे साहिल से, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इधर उधर की बात बताते हैं, पुलिस से भी मुकर जाते हैं। मुकरने के बाद एक उसकी पत्नी जो संगीता रहती है वो एक गलती कर बैठती है। गलती ये कर बैठती है कि 14 अगस्त को वो मैसेज करती है अपने
उसके मतलब पति के फोन से उसके भाई को मलिक के फोन से मलिक के भाई को कुलदीप को मैसेज करती है कि हम जो है कि बहुत बड़ा क्राइम कर चुके हैं और उसके बाद में हम ये देश छोड़कर राज्य छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, शिफ्ट होने जा रहे हैं। हम मतलब स्विच ऑफ फोन आ रहा था, फोन लगाने के बाद इतने दिनों बाद फोन खुला और उसके बाद सीधा भाई के फोन पर ये मैसेज देखने पर जब कुलदीप ये मैसेज देखता है तब उसके बाद पुलिस को सीधा दिखाकर पुलिस समझ जाती है कुछ ना कुछ गेम है और उसके बाद में पुलिस जो है उन दोनों के पास आती है, माँ बेटों के साथ आती है। दोनों को उनको पूछताछ के लिए बैठाया जाता है, बहुत देर तक पूछा ताछा जाता है, पुलिस अपने हिसाब से पूछने लगती है। तब साहिल जो है टूट जाता है और बताता है कि जो सिद्धार्थ आश्रम है वहां पर उनकी लाश है और वहां पर जब सभी लोग जाते हैं तब वहां पर देखते हैं कि सड़ जाती है उसकी फिलहाल लाश और उसको उठा कर लाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तब उसके बाद तीनों लोगों को बैठाया जाता है, बताते हैं कि ये 7 लाख रुपए जो मलिक रहता है 7 लाख रुपए घर पर रखे हुए होता है। मलिक की पत्नी और बेटा मिलकर दोनों उड़ा देते हैं और कुछ खर्चे कर देते हैं, सारा पैसा 7 लाख रुपए सब पूरा खर्चा कर देते हैं और उसके बाद इसी वजह से उन तीनों में लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, बहसबाजी होती है और उसके बाद में तीनों लोग मिलकर प्लान बनाते हैं इसको मारने के लिए। ये सारी सच्चाई जान जाते हैं और उसके बाद ये सब पूरे सच्चाई पुलिस को बता देता है साहिल और उसकी माँ। तब इसके बाद में पुलिस अपने हिसाब से काम करने लगती है, इन दोनों को पुलिस कस्टडी में ले लेती है। और आपको बता दें कि इन संगीता और उसकी पत्नी और उसके बेटे साहिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। इनको कम से कम इनको उम्र कैद की सजा तो जरूर होना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए।